जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहें, इस कामना के साथ मैं गुरु का सत्संग आप लोगों के संग शेयर करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू गुरु जी for giving me new lease of life on 23rd of July or 24th of July, he knows better, in year 2011. So today, probably, or tomorrow, is my new birth. So definitely my second birthday. Though by birth, my actual birth date is 25th October. और कितने साल पहले मैं पैदा हुआ ऐसी ये नहीं दाद रहे। 23 जुलाई की रात, 24 जुलाई की मॉर्निंग गुरु जी ने साक्षात मुझे नया जन्म दिया, मेरे जीवन को एक्सटेंड किया। सो डेफिनेटली दीज 2 days, ईदर 23rd और 24th जुलाई, माई सेकेंड बर्थ डेट। जो उन्होंने लाइफ मेरी एक्सटेंड की, शायद ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग सुनाने लगे। ये भी कुछ ना कुछ करते रहते जिस तो असी गुरु के गुणगान करते रहे। जब गुरु कुछ करेगा ही नहीं तो गुणगान क्या करेंगे। उन्होंने भी कुछ करना, असी भी गुणगान करने। बोथ द वेज ही लव्स अस। गुरु हम लोगों से मोहब्बत करते हैं। एंड वैसे तो हम लोग नकली मोहब्बत दिखाते हैं, करते हैं गुरु से, पर मैं कोशिश करता हूँ कभी असली कर दूँ। होता नहीं, क्योंकि जब अपनी ज़रूरत होती है तो मैं असली दिखा देता हूँ। मैं तो सॉरी, नकली को असली में कन्वर्ट करता हूँ। बट ही नोज दिस इज द वे वी ह्यूमन बीइंग वी रिएक्ट। वेरी शॉर्ट माइंडेड, या जितना बड़ा अपने आप को बड़ा माइंडेड मान ले, लेकिन बहुत शॉर्ट माइंडेड है हम लोग। हमारी एक लिमिट है। अपने इस जीवन के इस पल के सुख और दुख से हमारा रिश्ता है। इसके अलावा हम शायद कुछ नहीं समझ पाते। अभी सुखी होंगे तो शुक्राना करेंगे गुरु जी आपका, और दुखी होंगे तो रोते हुए अरदास करेंगे। बिन मांगिया कहने सब कुछ जानता। बिन मांगे ही गुरु जब सब कुछ देता है तो मांगने की भी जरूरत नहीं है। आज मैं अपना आज का सत्संग 23 जुलाई या 24 जुलाई, माई सेकेंड बर्थ डेट, मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। इन 2009 माई जर्नी, मैं थोड़ा सा पहले पिछली जर्नी की तरफ जाऊँ। 2004 में मैं गुरु के पास गया था। टोटली नॉन बिलीवर, नेवर बीन टू एनी मंदिर, मस्जिद और मॉस्क। नो पूजा, नो पाठ, कोई ईश्वर को नहीं मानना, भगवान में कोई आस्था नहीं। सरेआम गालियाँ देता था मैं भगवान को।
7 जुलाई 2004 पहली बार मैं गुरु के दरबार में गया। मजबूरी थी, इस वजह से गया। कोई ना गुरु से मोहब्बत थी, ना मैं गुरु को लेट मी टेस्ट करने गया था। मेरी मजबूरी थी, मैं गया था। 31 मई 2007 को गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। गुरु पे कोई विश्वास नहीं हुआ। दो 2004 में गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा था, तेरे प्राणु 5-6 साल लग गए गुरु नूं समझण लई गुरु की होता है। सो दैट मीन्स ही सेड these golden words, the golden sentence in year 2004, somewhere in the month of August. And he made me understand what Guru is in year 2010, in the month of March or April, somewhere in between. So as per his wordings, गुरु जी समझ आएगी 5वें साल या 6ठे साल। सो दिस सत्संग इज ना विश्वास से विश्वास का सत्संग। समवेयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त 2009, जब 5वां साल ख़त्म हुआ पहली बार गुरु के पास जाने के बाद, तब गुरु जी ने मुझे रात को दर्शन दिए। दर्शन दे के बोला, रजनीगंधा तुलसी खानी बंद कर दो, तंबाकू चूइंग, टोबैको चूइंग बंद कर दो। उसी दर्शन में मैंने गुरुजी से कहा, उस समय तक मुझे गुरु पे विश्वास नहीं था। उसी दर्शन में मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी 2-3 फकिया मार लिया कर। कहते चल 2-4 फकिया मार लिया कर। 2-3 फकिया मार लिया। No, I was badly addicted to tobacco. जीवन में सारे शौक, जिसमें से तंबाकू, सिगरेट, ये भी एक पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो गुरुजी ने कहा 2-3 फकिया मार लिया कर। पता नहीं जीवन में जब से मैं गुरु से जुड़ा, उनकी कृपा मेरे पर इतनी रही कि अगर मैंने गुरु को भले नहीं माना, मेरी गुरु में कोई आस्था नहीं रही, मेरा गुरु में कोई विश्वास नहीं रहा, मेरा गुरु में कोई श्रद्धा नहीं थी, बट गुरु की बात मैं मानता था या मानने की कोशिश जरूर करता था। दिस ब्लेसिंग्स आई ऑलवेज गॉट। भले मैं गुरु को नहीं मानता था, लेकिन गुरु की बात मानने की मैं कोशिश करता था। जो वो कहते थे वो मानता था, भले मुझे कोई विश्वास नहीं था। तो जब गुरुजी ने कहा 2-3 फकिया मार लिया कर, नाउ सिंस आई वॉज बैडली एडिक्टेड टू टोबैको, अनफॉर्चुनेटली कोई भी संगत अगर इस सत्संग को सुन रही है और वो तंबाकू खा रही है और तंबाकू छोड़ना चाहती है, तो वो छोड़ने की कोशिश कर रही होगी, उसको पता होगा कि तंबाकू छोड़ना, एडिक्शन छोड़ना, टोबैको का कितना मुश्किल होता है। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कम डाउन टू 2-3 फकियाँ आ डे, बट 4-5 फकियों तक मैं पहुँच गया, कोशिश करते करते करते। 4 फरवरी 2010, क्योंकि 5 फरवरी 2010 को उस लेडी ने मुझे फ़ोन किया, जिसको 4 जनवरी 2010 को गुरुजी ने दर्शन दे के बोला था कि आगरा वाले अंकल ने कहते तंबाकू खानी बंद कर दी। तो आंटी का मुझे सुबह फ़ोन आया कि अंकल आप रजनीगंधा तुलसी खाते हो? मैंने कहा आंटी मैं खाता हूँ। कहते गुरुजी कह रहे हैं वो खानी बंद कर दी। फ्रॉम 5 फरवरी 2010 गुरु का जो आदेश मुझे 2009 में मिला था कि 2-3 फकिया मार लिया कर, 5 फरवरी 2010 से मैं उन टोटल अपने
दिन में 2 या 3 फकियों पे आ गया। So I knew it. He is warning me again. So I came down to 2-3 फकीस। अब मार्च अप्रैल 2010 में मुझे गुरु पे संपूर्ण विश्वास हो चुका था। मई 2010 में, now see the change. There was no doubt in my mind by March April 2010 कि मैं किसके संग अपना जीवन चला रहा हूँ, कौन मेरे ऊपर हाथ रख के बैठे। He made it very clear कि गुरु का हाथ मेरे सर पे है और गुरु की गोदी में मैं बैठ के खेल रहा हूँ और गुरु अपनी गोदी में बिठा के मैं लाड प्यार कर रहा है। सो इन द मंथ ऑफ मई 2010, मई और जून में भी he gave me back to back 4 दर्शन्स। दर्शन नंबर 1, मैं ऐसे जा रहा हूँ, गुरु जी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, मेरे राइट हैंड की तरफ गुरु जी का सिर है, लेफ्ट में पैर है, गुरु जी की डेड बॉडी पड़ी है, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा है फ्रॉम दिस पोर्शन, फ्रॉम हेड टू ऑलमोस्ट स्टमक। ही इज़ इन पूल ऑफ ब्लड। मैं जाके गुरु के चरणों में गिरता हूँ, संगत रो रही है, मैं भी रोता हूँ। इतने में गुरु जी उठते हैं, मुझे ब्लेस, डेड बॉडी की से उठ जाते हैं, उठ के मुझे ब्लेस करते हैं, ब्लेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में जाते हैं। पहला था दर्शन। 5-6 दिन के बाद फिर दूसरा दर्शन होता है कि गुरु जी अपने सिंहासन पे बैठे हैं और नीम का दातुन चू कर रहे हैं। फ्रॉम नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं भी नीम का दातुन चू करने लगता। 5-6 दिन के बाद तीसरा दर्शन होता है, गुरु जी मुँह से कुछ वाइट थ्रेड निकालते हैं, उसको फेंकते हैं। मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आता और साइन ऑफ विक्ट्री दिखाते हैं। चेक कलर की शॉल पहनी हुई है गुरु जी ने, साइन ऑफ विक्ट्री दिखाते हैं। और फिर चौथा दर्शन देते हैं जहाँ देसी गिरे परांठे खाते हैं ऐश कर। 5-7-10 दिन के बाद मेरे मुंह से ब्लड निकलना शुरू होता है। अब क्योंकि मुझे गुरु पे संपूर्ण विश्वास हो चुका है, I've got full faith on my गुरु, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि जब डेड बॉडी की शेप में उठ के वो मुझे ब्लेस कर चुके हैं, इसका ये मतलब बहुत साफ़ है कि ब्लड जो निकल रहा है, गुरु कुछ कर रहा है, मुझे ब्लेस कर चुका है। मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मौत को गुरु ब्लेस कर चुका है। जब पहली ब्लीडिंग होती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर दूसरे दिन दूसरी ब्लीडिंग, फिर तीसरे दिन 2 ब्लीडिंग, फिर किसी हफ्ते में 1 भी ब्लीडिंग नहीं, फिर किसी दिन 4 ब्लीडिंग। बड़े मंदिर बैठा हूँ, आगरा दरबार में बैठा हूँ, किसी सत्संग में बैठा हूँ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, खून में अंदर पी के ले जाता था, पानी पी के पूरे ब्लड को मैं अंदर लेता था, चाय प्रसाद लेते हुए मैं पूरे ब्लड को अंदर ले जाता था। मौका लगता था तो बाथरूम में जाके सारा ब्लड में स्पिट करता था, खून बहता रहता। अब 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 जब ब्लीडिंग्स हो गई तो अब दिमाग मेरा टेंशन में आ गया। दो आई हैड फुल फेथ इन माई गुरु, बट स्टिल वी आर ह्यूमन बीइंग। कहीं ना कहीं हैं तो हम इंसान। गुरु जी हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं, हमें कष्ट में कष्ट होता है। मैं गुरु को बता रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आपको तो पता ही है। हम लोगों को तो पता ही है कि हमें कष्ट में कष्ट होता है। गुरु को बता रहा हूँ कि गुरु जी सानू भी कासी दिन तक कष्ट होता है। असी इन्ने स्ट्रांग नहीं है, ये थोड़े चेले है, बहुत विश्वास है थोड़े उत्ते, आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं।
पर कहीं ना कहीं हमें दुख में दुख होता है, तकलीफ होती है, तो घट कर दो, थोड़ी कम कर दो, सारी तकलीफों को काट दो। यही आज मैं अपने बर्थडे के दिन प्रार्थना सबके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए, सॉरी, सबके लिए मुझे अलाउड नहीं है, मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ। तो दिमाग ख़राब होना शुरू होता, स्टाफ, मैनेजमेंट के सारे लोग मुझे पागल समझने लगते हैं कि बॉस हमारा पागल हो गया, कि डिप्रेशन हावी होने लगता है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली आई बिकेम वेरी वीक। क्योंकि जब आपका दिमाग ख़राब होता है तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। समय बीतता गया और टेंशन बढ़ती गई। जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011, दैट मीन्स 31 दिसंबर 2010, बड़े मंदिर में गुरु जी के फंक्शन के दिन मैं, मेरी भांजी जो कि डॉक्टर हैं, भावना भाटिया, हम लोग बड़े मंदिर में बैठे थे। उसको मैंने बताया, मैंने कि बेटा मेरे मुंह से ब्लड निकलता है। कहती मामा आप आके चेकअप कराओ, क्योंकि आपकी लॉन्ग हिस्ट्री है टोबैको च्यूइंग की, ऐसा ना हो कोई इंटरनल बड़ी प्रॉब्लम हो, सो बेटर यू कम डाउन टू अस। सारे मैं डॉक्टर्स को अरेंजमेंट कर दूंगी एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड। आज से, क्योंकि फिर मैंने उसको चारों दर्शन के बारे में बताया और यही बोला मैंने कि इन चारों दर्शन में गुरुजी ने मुझे कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने को नहीं बोला। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो टू एनी डॉक्टर। शी सेड मामा गुरुजी कभी डॉक्टर के लिए मना भी नहीं करते थे कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना। दैट्स अगेन ट्रू, बट इन माई केस नो, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू एनी डॉक्टर सिंस ही हैज़ ब्लेस्ड मी। उन्होंने मुझे नहीं बोला कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, वो मुझे ब्लेस कर चुके हैं। आई नो इट कि वो मुझे ऑलरेडी ब्लेस कर चुके हैं, तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बट आई एम पर्टर्ब्ड बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। फिर एक दिन मैं कार में जा रहा था, संग में मेरा कज़न कार ड्राइव कर रहा था, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो जब ब्लड निकलना शुरू हुआ तो ऐसे मेरे हाथ, पेपर नैपकिन्स ये सब मेरे हाथ में थे, वो मैंने निकाला तो वो देख रहा हूँ तो उसने देखा कि अरे बहुत से ब्लड कहाँ से। मैंने कि ये तो मेरा कई दिनों से निकल रहा है और रोज़ दिन में कभी 3 बार, कभी 2 बार, कभी हफ्ते में 1 बार। देन ही सेट की डॉक्टर के पास चलो। मैं डॉक्टर के पास नहीं। समय फिर बीतता गया, दिमाग मेरा ख़राब होता गया। फाइनली आई 23 जुलाई 2011 और 24 जुलाई 2011 की रात को 11 बजे मैं सोया और मुझे 10:30-11 बजे रात को मैं सोया। सुबह 4 बजे जब मेरी नींद खुली, दैट टाइम आई वॉज in pool of blood from head to my stomach, and blood was oozing out from my left side as he showed me in his first darshan regarding the only darshan regarding this, जब गुरुजी ने अपनी डेड बॉडी से मुझे ब्लेस किया था, जिसमें गुरुजी के मुंह से ब्लड निकल रहा था, सिर से लेकर पेट तक गुरुजी पूल ऑफ ब्लड में थे। The same happened to me when I woke up in the morning on 24th of July 2011, आज से 9 साल पहले। मुंह के अंदर ईचिंग, इरिटेशन, पेन, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ था। ये
9, 10, 11 महीने रात को मैं 3 लीटर पानी पीता था और बार बार वॉशरूम में जाता था। मैंने ये इतना जितना कष्ट हुआ मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट माय कज़न ब्रदर, एक्सेप्ट माय भांजी, शी बीइंग ए डॉक्टर, एक्सेप्ट माय रियल ब्रदर। बाकी मैंने किसी को भी जाहिर नहीं होने दिया, ना अपनी वाइफ को ना अपनी बेटियों को। फॉर द रीज़न आई न्यू इट गुरुजी हैड ऑलरेडी ब्लेस्ड मी। मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं अगर कष्ट में हूँ तो कष्ट में अपनी फैमिली को उस कष्ट से दूर रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग अपने लाइफ में ही देखिए, आप अपने जीवन को देखिए, अगर आप अपने घर के हेड हैं, आपको कोई तकलीफ है, उस समय आपका परिवार भी उस दुख में सम्मिलित हो जाता है। सोचो आप लोग, क्योंकि मुझे गुरुजी पे विश्वास हो चुका था, गुरुजी मुझे ब्लेस कर चुके थे, मुझे पता था मेरे इस कष्ट से दूर गुरुजी मुझे निकाल के लेके जाएंगे। अब मैं ये अपनी वाइफ को बताऊं कि मेरे मुंह से ब्लड निकलता था या ब्लड निकल रहा है, व्हाट शी वुड डू? द होल फैमिली would force me to go to the doctor. The same thing would have happened that time. अगर मैं उनको उस समय बताता अपनी वाइफ को, और क्योंकि दे आर मोर अटैच्ड, भाई को तो मैंने बताया, उससे कह दिया भाई तू चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन अगर मैं वाइफ को या बेटियों को ये बताता कि मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है, मुझे फोर्स करती कि डॉक्टर के पास चलो, और डॉक्टर उस समय क्या देखता, गुरु मालिक है, उनको पता क्या देखता। एनीवे, ब्लड इकट्ठा किया, मुंह में जितना भी ब्लड था 23 जुलाई की रात को इकट्ठा किया, कपड़े सब खूनम खून था, बेडशीट खून में थी, पिलो कवर खून में था, सारी चीज़ें एक पॉलीथीन में डाली, मुंह में जितना ब्लड था वो पॉलीथीन में इकट्ठा किया, नहाया धोया, गुरुजी के स्वरूप के आगे रोया, इनसे खूब लड़ाई की, खूब मोहब्बत की, क्योंकि जिससे लड़ते हैं उससे मोहब्बत कर सकते हैं। और वही कहा कि गुरुजी आपने ये 10 महीने इतनी तकलीफ़ क्यों दी, मेंटल टॉर्चर, इरिटेशन, ईचिंग, पेन, रात भर जागना, फिर सुबह नॉर्मल होने की कोशिश करना। काफ़ी रोया। I knew it, now everything is sick. The problem is over. Next morning, I telephoned my भांजी भावना भाटिया, डॉक्टर भावना भाटिया, बेटा मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मंडे को सारी पोटली वोटली लेके, ब्लड से भरी हुई सारी चीज़ें लेके, ब्लड, कपड़े का सारा कुछ लेके डॉक्टर्स के पास पहुँच गए। मैं लो अब चेक करो क्या चेक करते हो। जब डॉक्टर्स ने पूरा मेरा ब्लड देखा, देयर वर 3 or 4 डॉक्टर्स in unison, each and every doctor said that this kind of bleeding is not possible because of any kind of normal infection. This is something else and we have to find something else. So ब्लड टेस्ट हुए, सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल। अब ये हुआ, हो सकता है कोई साइनस का कनेक्शन दिमाग से ना हो गया हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, वो सब कुछ चेक हुआ। There was no connection of sinus with the brain. फिर ये हुआ कि यहाँ से कोई आर्टरी चलती है जो दिमाग तक जाती है, वहाँ को वो इन्फेक्टेड ना हो गई हो,
सारे उसके भी टेस्ट हुए, वो भी सब नॉर्मल। उसके बाद CT स्कैन किया गया, वो भी नॉर्मल। नाउ द ब्लीडर अननोन, द कॉज ऑफ ब्लीडिंग अननोन एंड द ब्लीडर अननोन। लेकिन 100-150 ब्लीडिंग क्यों हुई? जो भी 80-90, 100-150 इतनी ब्लीडिंग हुई तो हुई क्यों? There has to have some reason for that. Medical science needs reasoning, diagnosis. CT स्कैन के बाद डॉक्टरों की समझ में नहीं आया कि भाई अब रीज़न क्या था। सारे ब्लड टेस्ट हो गए, सारी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई, सारा कुछ एब्सोल्युटली नेगेटिव। ओनली आई वाज पॉजिटिव। समझ में आ ही चुका था, गुरु पे विश्वास था ही। अब आई 11 अगस्त 2011, रक्षाबंधन का दिन था। आई वॉज सिटिंग इन माई हाउस। मेरी दोनों बहनें मुझे राखी बांधने आई थी। उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उनको जब अपना सत्संग किया तो मेरी छोटी सिस्टर रोने लगी, कह रही गुरुजी बहुत बड़े हैं। उन्होंने 6 महीने पहले मुझे दर्शन दे के दिखाया था, तेरा बड़ा भाई मर चुका है, उसकी दोनों बेटियां रो रही हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने मुझे ऐसा दिखाया है। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब मारने वाले ये हैं और रखने वाले यही हैं, यही अपने आप केयर करेंगे, मारना होगा मारेंगे, रखना होगा रखेंगे, मैं क्या करूं? मैं नहीं बताया। बड़ी सिस्टर ने रोना स्टार्ट कर दिया। उसने भी कहा कि गुरुजी ने मुझे 3 बार दर्शन दिए थे और तीनों दर्शन में एक ही बात करते थे, गम कैंसर, गम कैंसर, गम कैंसर। कह रही मुझे नहीं पता गुरुजी किसका गम कैंसर दिखा रहे थे। कह रही क्योंकि मेरे जो ब्लड निकलता था वो गम से निकलता था। उस दिन मेरे गुरु ने गम कैंसर ठीक किया, जो 2010 में मुझे मई जून में दिखा दिया, जब अपने आप को डेड बॉडी की शेप में ले गए और मुझे उस डेड बॉडी से ब्रेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में चले गए। नाउ कम टू द रीजनिंग। लेट अस बी वेरी लॉजिकल। मेरे मुंह में क्या था, ये गुरु के दर्शन से क्लियर हो गया, ये गम कैंसर था, मेडिकली नहीं। अब बात ये आती है, अब नाउ कम टू द मेडिकल। मेरी भांजी ने मुझे कहा, मामा एक काम करते हैं, आपके केस को मेडिकल जर्नल में डालते हैं। मैंने उससे पूछा, भाई क्यों डालना चाह रही है तू, तुझे कोई डाउट है? कह रही नो, आई डोंट हैव एनी डाउट। मैंने कहा फिर देन शी सेड, मामा आपके केस को मेडिकल जर्नल में डालूंगी क्योंकि आप मेरे पेशेंट रहे हैं, मैं आपकी डॉक्टर रही हूँ। तो एट इस बहाने, क्योंकि मेडिकल जर्नल में आप जाएंगे, WHO वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट सब आपके ऊपर रिसर्च करेंगे कि ये इतनी ब्लीडिंग्स क्यों हुई। भाई आफ्टर ऑल ब्लीडिंग से कोई तो रीज़न होना चाहिए। इतनी सारी ब्लीडिंग्स क्यों हुई? मतलब एट ए टाइम आधा या पौना कप ब्लड क्यों निकलता था? और वो रिसर्च करेंगे। इस बहाने हम लोग लंदन अमेरिका घूमा करेंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। फ्री में मज़े करेंगे, ऐश करेंगे। मैं तेरे साइंटिस्ट लिखेंगे क्या? फिर वो कुछ नहीं लिखेंगे, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। ये आंसर तो कुछ मिलेगा नहीं उनको। मैंने क्या वो लिखेंगे, गुरुजी की कृपा है? कह रहे वो नहीं लिखेंगे। मैंने कि नहीं लिखेंगे तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? भाई मैं तो ना जा रहा अमेरिका लंदन घूमने, मेरे तो गुरुजी के चरण ही अमेरिका लंदन है। व्हाई शुड आई गो? ना, ये तो हो गया मेडिकल साइंस की बात कि
they never found what was the reason. अब बात ये आती है, लेट्स कम टू द लॉजिक्स, द बेसिक ह्यूमन लॉजिक्स. इस टोटल केस के अंदर गुरुजी ने 5 दर्शन मुझे दिए. एक दर्शन उस दिल्ली में आंटी को दिया, 3 दर्शन मेरी बड़ी सिस्टर को दिए और 1 दर्शन मेरी छोटी सिस्टर को दिए. ऑल रिलेटेड टू माई कंडीशन, माई ईटिंग, चूइंग ऑफ द टोबैको, माई डेथ, माई प्रॉब्लम. And almost all the cases related to mouth. जो 2010 में मुझे दर्शन दिया, जिसमें गुरुजी की डेड बॉडी पड़ी थी और उनके लेफ्ट हैंड साइड से ब्लड निकल रहा था फ्रॉम हेड टू स्टमक, ही वॉज इन पूल ऑफ ब्लड. जब सेम चीज, when that same thing happened to my body on 23rd of July 2011 or 24th of July 2011 early morning, उसके बाद से जो ब्लीडिंग निकलती थी, वो ब्लीडिंग निकलना क्यों बंद हो गई? जब वो चीज़ पूरी हुई, मैंने तो कोई मेडिसिन ली. जब मेरा डायग्नोसिस ही कुछ नहीं हुआ तो मैं मेडिसिन क्या लूँगा? मैंने कोई ऑपरेशन कराया नहीं. अपने आप ब्लीडिंग्स चालू हुई. गुरुजी ने दर्शन दिए, डेड बॉडी की शेप से मुझे ब्लेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में चले गए. मतलब ये था कि मेरी डेथ को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया. ईश्वर तो बहुत बड़ा है क्या, लेकिन दिखा दिया कि तेरी डेथ को मैंने अपने ऊपर ले लिया. द सेम हैपेंड ऑन 23rd of July night. Suddenly everything became normal. कैसे पॉसिबल? Unless or otherwise, there is some divine intervention by the divinity himself. ईश्वर के द्वारा ईश्वरीय कृत्य जब तक नहीं होगा, जब तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. So, thank you Guruji for the second life given to me, for the lease of life, for the extension. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਗਾਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ. ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. इस चीज़ का शुक्राना, इसी चीज़ का ग्रेटिट्यूड आज. और ये बहुत अच्छी बात है कि जुलाई मंथ में गुरुजी का बर्थडे होता है और जुलाई मंथ में ही मुझे सेकंड लाइफ दी गुरु ने. एंड फ्रॉम माय हार्ट आई एम रियली थैंकफुल. जय गुरु जी. सबको गुरु जी ब्लेस करें. सबसे पहले मुझे करते रहें. जय गुरु जी.